बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। अमन के दुश्मन एक बार फिर वार कर गए। फूलों के शहर पेशावर में बारूद की बू फैली है। पेशावर के किस्सा खानी बाजार की जामे मस्जिद में हमला उस वक्त हुआ जब नमाज जुमा अदा की जा रही थी। हमलावरों की तादाद 2 थी, जिन्होंने पहले सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस एहलकारों पर फायरिंग की। एक खुदकुश हमलावर ने मस्जिद में दाखिल होकर खुद को उड़ा लिया, जिसके नतीजे में 56 से जायद अफराद जाँ बहक, जब 190 से जायद जख्मी हुए। पेशावर किस्सा खानी बाजार की मस्जिद में होने वाले धमाके की मजम्मत करते हुए वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि धमाके से मुतालिक कोई थ्रेट अलर्ट जारी नहीं हुआ था। धमाका पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की साजिश का हिस्सा है और मुल्क दुश्मन इंतशार चाहते हैं। गैर मुल्की कुव्वतें पाकिस्तान का अमन खराब करना चाहती हैं। वज़ीर दाखिला का कहना था कि ऑस्ट्रेलिया की टीम 24 साल बाद पाकिस्तान आई है। मुल्क दुश्मन कुव्वतों से ऑस्ट्रेलियाई टीम की आमद बर्दाश्त नहीं हुई। इस धमाके में वही लोग मुलव्वस हैं जो पाकिस्तान की तरक्की बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान को कमजोर करना चाहते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि पहले भी ऐसे हमलों की वजह से पाकिस्तान के खेल के मैदान वीरान हो गए थे। इन वीरानियों को खत्म करने के लिए हजारों पाकिस्तानियों ने अपनी जानें कुर्बान की। दहशतगर्दों का मुकाबला करते पाक फौज के जवान भी शहीद हुए, मगर अंदरूनी और बैरूनी महाज पर दुश्मन को नाकाम बना दिया। सरहद भी महफूज बनाई और दहशतगर्दों का भी खात्मा किया। ये इन्हीं कुर्बानियों का नतीजा था कि हमने दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्किल तरीन जंग उस वक्त जीती जब अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही थी। लेकिन सवाल यह है कि इस वक्त जब अफगानिस्तान में हुकूमत और हालात दोनों बदल चुके हैं, दहशतगर्दी की लहर फिर क्यों सर उठाने लगी है? अब अमन के इन दुश्मनों को कौन सपोर्ट कर रहा है? इनकी डोरियां कहां से हिलाई जा रही हैं? यही वक्त है कि इस मूजी का सर उठने से पहले ही कुचल दिया जाए, क्योंकि यही हमारी बका और वक्त का तकाजा है। लेकिन क्या सियासत खेलते रहबर ये बात समझेंगे या नहीं? इसी से आगाज करेंगे। बाबर डोगर साहब, गुलाम मुस्तफा मेरे साथ हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।